Okay, so this is hemoglobin A and this mutates to hemoglobin S. ठीक है, तो ये आपका चेंज है। तो एक्चुअली हुआ क्या, तो आपको बस मन में ध्यान रखना है कि क्या, तो आपका जो प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोटीन में आपका यहाँ होता है ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये बदल के क्या बन जाता है, तो ये बदल के, so this is replaced, that this substitutes, yeah sorry, this is substituted by what, तो by Valine. valine। ओके, तो अब ग्लूटामिक एसिड का जो है mRNA कोडॉन क्या होगा, तो mRNA कोडॉन होगा जो मैं जानता हूँ उधर, माने जो चेंज एक्चुअली हुआ है उस अनुसार से GUG। आद्या बोल रही है उसमें 4 है, एक्चुअली वो करेक्ट बोल रही है। ओके, तो दिस इज सॉरी GAG, GAG, हाँ। ये आपका हो जाएगा GUU, GUC, GUA, GUG। बट मैं तो पूरा जीनोम जानता हूँ ना, इसलिए मैं सिर्फ एक ही अमीनो एसिड उसका बता रहा हूँ। क्लियर? Yes, तो sir. अब ये जो mRNA है, ये mRNA बनेगा किससे, टेम्पलेट डीएनए से। Template. तो टेम्पलेट डीएनए में इसका उल्टा होगा CTC। CTC, ओके, तो CTC में क्या हुआ, आपका ये चेंज होकर बन गया क्या, सो दिस इज CAC, ये टेम्पलेट है। तो अब इसका कोडिंग क्या होगा, कोडिंग बिल्कुल सेम होगा GAG, एंड इधर क्या होगा, ओके, तो इधर आपका होगा व्हाट, GTC. दिस इज CTC, सॉरी हाँ GTG। GTG। ओके, सो ये आपका चेंज है। तो एक्चुअली ये डीएनए है, तो व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, म्यूटेशन क्या हुआ, बोले व्हाट इज द म्यूटेशन, दिस टी। TTA. ओके, तो म्यूटेशन क्या हुआ कि जो टी है इट इज रिप्लेस्ड बाय ए, समझ रहे हो, तो इसीलिए ये टेम्पलेट में हो रहा है। Yes. तो टेम्पलेट में टी इज रिप्लेस्ड बाय ए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ये आपका जीन म्यूटेशन है। ठीक है, सो दिस इज द चेंज, फाइन, तो ये आपका चेंज है। ओके, तो टी इज रिप्लेस्ड बाय ए, तो इधर क्या हो गया, GAG रिप्लेस्ड बाय GUG, तो उससे क्या हो गया, जो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। किस पोजीशन में, दिस इज 6th position of beta chain. पोजीशन ऑफ क्या, बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन का जो 6th पोजीशन है उसमें ये चेंज आता है। ओके, नॉट इन एनी अदर। क्लियर? तो ये आपका चेंज है। तो बोलो, आप बोलोगे तो हुआ क्या, सो प्लीज रिमेंबर आद्या एंड ऑल, दिस इज द ओनली चेंज। इसका मतलब क्या होगा, पूरा प्रोटीन बदल जाएगा ना, ओनली दैट अमीनो एसिड विल चेंज, बताइए। Only that. ओनली दैट, क्योंकि हमने कुछ उड़ाया नहीं। सपोज टी उड़ जाता तो पीछे से सारे चेंज हो जाते, सब changes. Yes, sir. अगर कुछ सब जुड़ चेंज। जाता तो पीछे सारे चेंज हो जाते, तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है, और आपका रीडिंग फ्रेम पूरा बदल गया। बट इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूट हुआ। ओके, चलो, तो आप क्या तो फॉर योर केमिस्ट्री टीचर या फॉर योर मैथमेटिक्स टीचर 2 out of 574 is equal to what, negligible।
Yes, Very sir. small. तो नेग्लिजिबल चेंज। Yes. तो इसीलिए ये जो नेग्लिजिबल चेंज हुआ रे बाबा, उससे हुआ क्या, बोलिए। तो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ए हैज कन्वर्टेड टू क्या, हीमोग्लोबिन एस। तो ये एक्चुअली एक म्यूटेटेड डोमिनेंट एलील है। बट प्लीज रिमेंबर, ये आप स्कूल में नहीं बोलना, क्योंकि स्कूल में उसको ऑलरेडी एनसीईआरटी लिख दिया है रिसेसिव। तो एक्चुअली रिसेसिव है, एचबी स्मॉल है। तो व्हाट इज रिसेसिव मालूम है, उसमें आपका बीटा चेन बनेगा ही नहीं। तो समझ रहे हो, तो बीटा चेन जो आपका सिर्फ छोटा सा चेंज है, तो वो आपका बीटा चेन माने वो रिसेसिव नहीं होता। रिसेसिव कब होगा, जब नो हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड। उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं ए गामा ग्लोबिनेमिया। ओके, ए गामा ग्लोबिनेमिया, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द केस। चलिए, तो इसीलिए ये आपका, तो ये मेरा कंसेप्ट है, यू आर नॉट फोर्स टू बाय माने ओबे इट। अब तो नॉर्मल PO2 में क्या होता है, देखो क्यों, वाई, बिकॉज नॉर्मल PO2 में नॉर्मल बिहेवियर होता है, एंड सिकल सेल एनीमिया भी नॉर्मल बिहेव करता है। ओके, एज इफ HbA। तो जब सब कुछ शांत है, नॉर्मल है, तो नो प्रॉब्लम बेबी। बट जब PO2 लो होता है तो क्या होगा, Agglutination. तो जब PO2 लो होता है तो ये तो नॉर्मल ही रहता है, दिस इज नॉर्मल। बट इधर क्या होता है, सो इधर Sickling. यस, तो व्हेन PO2 falls, the HbS, okay, the HbS tend to clump together and agglutinate from blood supply। मतलब वो किसान आंदोलन करने बैठ जाते हैं, माने सारे के सारे HbS क्या हैं, वो चिपक जाते हैं एंड ब्लड सप्लाई से अलग हो जाते हैं। ओके, तो अब उसको बॉडी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इफेक्टिवली, तो बाहर से आपको कैसा दिखेगा, द RBCs सिकल। ओके, तो इफेक्टिवली द RBCs सिकल, समझ में आया, तो RBCs सिकल कर जाते हैं। ओके, सो they do not transport gas। now suppose ये बच्चे का पहला दिन में होगा, तो what will be the hemoglobin percentage, तो 50-50 होगा, है कि नहीं। तो पहले Yes, दिन sir. 50 होगा, तो आप इमीडिएटली सारे जीरो हो गए। तो अब क्या हो गया, बोलो, अब 50 बचा है, उधर जीरो है। अब जब आरबीसी नए बनेंगे, वो फिर 50-50 होगा, तो उसमें Yes, आधे sir. नॉर्मल वाले के साथ जुड़ जाएंगे, आधे सिकल होंगे। अगर वो फिर सिकल हो गया तो वो फिर जीरो हो गए। तो ऐसा कर करके क्या होता है, ओके, बाय द टाइम ऑफ एडल्टहुड, ओके, तो बाय द टाइम ऑफ एडल्टहुड क्या, बोलिए, द पर्सन हैज, ओके, नियरली 75 to 85% of normal hemoglobin। So these persons do not die, okay, they are just insufficient, okay, they Actually. are just, yeah, they have just क्या, insufficient
ऑक्सीजन। समझ रहे हो? तो इनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। डू अंडरस्टैंड? तो ये मर नहीं जाते Yes, sir. हैं। जी सर। तो भाई आपका आधा तो ये एक्चुअली कौन सा केस है, ये एक्चुअली सब में नहीं होगा। So by the time of adulthood, the person with HbA, HbS जीनोटाइप, ओके, तो जो HbA, HbS जीनोटाइप है, तो HbA भी बना रहा है, HbS, HbS को बना रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी में बना रहे हैं। तो एक्चुअली ये किस चीज का एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। इसका मतलब दोनों जीन क्या हैं? इक्वली डोमिनेंट। जी सर। बट अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये तो मैं आपको इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, बट एनसीईआरटी बोल देता है ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, HbS इज ए रिसेसिव वाली। ओके, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, तो समझ में आया? तो इसीलिए ये जो बंदा है ये मरेगा नहीं, बट ये आपके साथ, सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज सिकल सेल एनीमिया, तो जब आप फुटबॉल खेलोगे एंड इसको खेलना ही खेलना है भैया, ये बाहर बैठेगा ही नहीं, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? बोलो। गोलकीपिंग। बट वो खेल नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा भी दौड़ा भागा करेगा तो PCO2 लो हो जाएगा, PO2, तो PO2 गिर जाएगा ना। तो जैसे PO2 गिरा, Yes, sir. सारे HbS वाले सिकल करते हैं। तो फिर आपका जो ब्लड काउंट है, तो जनरली सपोज इसका 75 नॉर्मल है, बाकी 25 सिकल वाले हैं। तो अगर वो ठीक ठाक चल रहा है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने से क्या होगा? तो एट नॉर्मल PO2 इसका 100% एफिशिएंसी हो रहा है, Yes, sir. बिकॉज 75 नॉर्मल है, 25 एबनॉर्मल है, बट एबनॉर्मल भी तो नॉर्मल में नॉर्मल बिहेव करता है ना। तो जब आप सीढ़ी से, जब आप धीरे धीरे चल चल के फुटबॉल फील्ड जा रहे हो, उसका क्या है? उसका सब कुछ ठीक ठाक है, 100%। बट जैसे ही भाग के गोल के पास गया, धड़ से 75 हो जाएगा। क्यों? जितने भी सिक्कल वाले हैं सब मर जाएंगे। तो अगर सब मर गए तो आप वो ब्रेथलेस होगा। ठीक है? सो दिस इज वन कंसेप्ट। अब इसको हम लोग थोड़ा और लंबा कर देते हैं कि और भी कुछ बातें करनी है। सो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको रखा। नाउ अब एक और मजेदार बात, इन मलेरिया प्रोन एरियाज, ठीक है, तो मलेरिया प्रोन एरियाज में क्या होगा? बोलिए। HbS will be killed due to मलेरिया। समझ रहे हो? तो जो आपका HbA वाला है वो क्या होगा? बोलो। तो एक्चुअली मलेरिया, उसको मलेरिया हो जाएगा एंड वो मर जाएगा। तो वो HbA किल्ड ड्यू टू मलेरिया। ओके, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। इधर क्या होगा? सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर? तो देखो, इधर एक और चीज हम लोग लिख लेते हैं। ओके, से दो नंबर HbS क्या होगा? डाई अर्ली इन एज। क्यों बोलो? क्योंकि पहले ही मर गए सारे। भाई अगर थोड़ा सा भी आपका इकड़ से कड़ हुआ तो वो तो कम हो जाएगा ना, तो पूरा 0 हो Yes, जाएगा, sir. बिकॉज इसके पास नॉर्मल है ही नहीं। तो जब टोटली 0 हो जाएगा, हाउ विल यू सर्वाइव? तो वो मर गया। नहीं मर। बट HbS, ओके, HbS Can survive. HbS इसको हम क्या कहते हैं? सिकल सेल ट्रेट। अरे अरे क्या इसमें कीबोर्ड में हो रहा है? सिकल सेल ट्रेट, समझ रहे हो? तो ये जो इसको ट्रेड बोलते हैं, मतलब इसमें है बट वो दिखता नहीं है, जरूरत पड़े तो दिख जाएगा। बट ये वाला क्या है? द डाई अर्ली एन एज, तो ये आपका है
सिकल सेल क्या एनीमिया। ओके, तो इसका सिकल सेल एनीमिया कौन केस है? HbS HbS। HbS बट ये HbS HbS Almost. ये सिकल सेल ट्रेट है। कोई शक? Yes, sir. No, no sir. sir नाउ अब जो है हम लोग एक डिफरेंट केस करेंगे कि मलेरिया प्रोन एरियाज में तो क्या आप ऐसे जगह घर लेंगे जहां ऑलमोस्ट 90% घर टूटे फूटे रहते हैं, तो क्या आप उस घर में घर ढूंढना पसंद करेंगे उस गली में? no sir No, sir. नो, वाई टू वेस्ट टाइम। तो इसीलिए HbS इंडिविजुअल्स आर क्या आर नेचुरली इम्यून क्या फॉर मलेरिया as the plasmodium dies in the HB in the sickle cell RBCs. Sickle RBCs समझ रहे हो? तो इसलिए जिस भी आरबीसी में सिकल होगा तो वहां ये मर जाएंगे। अब वो थोड़ी सर ढूंढ ढूंढ के घुसेंगे, मलेरियल पैरासाइट तो कैसे भी घुस जाएगा। तो अब अगर आपका प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी इक्वल है जाने में, है कि नहीं? तो इसीलिए तो अगर वो गए तो वो मर जाएंगे, इसलिए उनका विरुलेंस ऐसे इंडिविजुअल में नहीं देखा जाता है। ओके, जी सर so Yes, are sir. naturally immune for malaria as parasite dies in the sickled RBCs. Okay, so in malaria prone areas the most common population is what? Is HB of HbS the HbA HbS type. Understood? yes sir सुनिए, अब इसका हम लोग एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? इन द इवोल्यूशन, क्योंकि आपका इवोल्यूशन में तो आप ये पढ़ोगे, सो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? तो सिकल सेल एनीमिया as an example of what? तो as an example of क्या बोलो? बैलेंस्ड सिलेक्शन। ओके, बैलेंस्ड सिलेक्शन। तो बैलेंस सिलेक्शन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो व्हाट डज बैलेंस सिलेक्शन मीन? अब सपोज हम लोग एक पॉपुलेशन पढ़ते हैं। ओके, इन वन पॉपुलेशन, अरे बाबा, तो हम लोग एक पॉपुलेशन लेते हैं, सपोज ये है, दिस इज अ पॉपुलेशन ऑफ पीपल। तो यहाँ आपके 3 तरह के लोग मिलेंगे जनरली, क्या? HbA एंड मिलेगा HbS HbA. एक्चुअली नंबर को हर समय पहले लिखना होता है। HbS एंड तीसरा क्या मिलेगा? HbS HbS. तो ये आपका 3 तरह का पॉपुलेशन है। नाउ केस 1, ओके, सपोज हम लोग केस 1 लेंगे, हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे, तो विल मेक बार ग्राफ। तो इसका पॉपुलेशन क्या होगा? ओके, इन इसको ये केस है, सो ये है इन मलेरिया प्रोन एरियाज। ओके, इन मलेरिया डेफिशिएंट एरियाज एक केस लेंगे हम लोग, है कि नहीं? एक केस हमने लिया मलेरिया डेफिशिएंट एरियाज, एंड सेम केस हम लोग लेंगे इधर। फाइन, तो ये हम लोग लेंगे क्या? मलेरिया प्रोन तो एरिया ये हम लोग लेंगे मलेरिया प्रोन एरिया। तो दिस केस विल टेक इन मलेरिया प्रोन एरियाज। ओके, Yes, sir. so in malaria prone areas
अब बताइए यहाँ आपका कौन सा पॉपुलेशन डोमिनेंट होगा? HBA, HBA. बोले तो जो नॉर्मल एरियाज है उसमें HbA मोस्ट एफिशिएंट होंगे, है कि नहीं? जी सर. एंड आपका जो HbS थोड़ा कम, कम. उससे थोड़ा थोड़ा कम होंगे, एंड HbS एकदम सबसे कम कम. होगा। फाइन, सो ये उससे मर आपका जाएंगे ना। हाँ, तो कुछ तो होंगे ना जो नहीं मरे होंगे, तो पॉपुलेशन तो ओके हमें सर। सबका लेना पड़ेगा ना, तो ये यस सर। कुछ तो होंगे। और क्या भाई, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, याद रखना। इसलिए पॉपुलेशन Yes, जब sir. हम पढ़ते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इधर क्या होगा, इधर सबसे HBA, डोमिनेटिंग HBA सबसे पॉपुलेशन ज्यादा. है HbS, एंड ये इसको कौन मार देगा? मलेरिया मार देगा. एंड इसको तो अल्लाह ये ने ही खुद मर मार जाएंगे. दिया। यस, फाइन। सो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट को डिस्कस किया किसने? उधर के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के साथ डिस्कस किया कि भाई कुछ मदद कीजिए मोदी जी हम लोगों का। तो मोदी जी बोले कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम आपको 1 लाख डॉक्टर भेज देंगे। तो भाई मोदी जी ने कुछ और नहीं कराया, डॉक्टर भेज दिए। ओके, तो अब क्या होगा, तो यहाँ अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। सो दैट इज वाई इधर हम लोग वही मलेरिया प्रोन एरिया डिस्कस करेंगे। सपोज आफ्टर मोदी जी इंटरफियरेंस, तो मलेरिया प्रोन एरियाज आफ्टर सपोज 50 years and after 1 lakh, okay, HbA individuals were pumped into that population, but without changing, क्या? Without changing any natural conditions। दुनिया में कुछ नहीं बदला इन्होंने, सिर्फ क्या बदला कि भाई लोग ज्यादा ले आए HbA। भाई हाउ टू बैलेंस द पॉपुलेशन, नॉर्मल ले आओ यार ज्यादा। तो अब उन्होंने क्या किया, 1 लाख डॉक्टर भेज दिए सारे HbA वाले। तो अब पॉपुलेशन क्या होगा आफ्टर सपोज इनके आने के 50। तो ये डॉक्टर को देखकर मच्छर क्या बोलेगा, बोलो? तो व्हाट द मच्छर विल टेल आफ्टर सीइंग द डॉक्टर्स? अरे बताइए। वो इजी प्रे है. नहीं, वो बोलेंगे जाहू एद्दरी पोरे, कोई तो आए जिसको खाया जा सके। तो समझ रहे हो? जी सर. तो इतने दिन से भूखमरी चल रही थी ना, तो दे वर वेरी हैप्पी, जाहो लॉकडाउन हैज फिनिश्ड। अब नए बकरे आ गए, तो फिर वो ये 1 लाख को खाकर क्या करेंगे, वही बराबर कर देंगे। एंड ये तो ऐसे ही बेचारे बराबर हैं, बट HbS क्या होगा, और बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो जो लड़के गए थे उन्हें काली लड़कियां ज्यादा अच्छी लगी, उधर कुछ किए, उधर से बच्चे हुए, तो और उन्होंने HbS पॉपुलेशन बढ़ा दिया। तो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस कंडीशन, जो पीक है वो जो था वही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। तो सपोज यू जॉइन द मेन पॉइंट्स। तो ये आपका एक बेल शेप्ड ग्राफ है, पर इधर क्या हुआ, पीक इज सेम बट Harper has. वैल्यू इंक्रीजेस। तो इसी को कहते हैं बैलेंस्ड सिलेक्शन। समझ रहे हो आत्मन? तो जी सर. अगर HbS रिसेसिव होगा तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ? समझ में आया? तो लाइक दैट। जी सर. तो ओके, आया समझ? तो दिस इज एन एग्जांपल। Yes sir. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस सिलेक्शन। मतलब इफ द कंडीशंस डोंट चेंज, सपोज मोदी जी ने उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, गंदगी हटवा दिए, झोपड़पट्टी हटवा दिए, अच्छे अच्छे उनको अपार्टमेंट्स दे दिए, एंड अच्छा ड्रिंकिंग वाटर दे दिए,
बाहर के लिए अच्छा टॉयलेट दे दिए, ओके। तो अब उन्होंने कंडीशंस चेंज कर दिया, तो फिर क्या होता, HbA बढ़ जाएगा। मच्छर होते ही नहीं। तो मच्छर जब यस होते सर, नहीं Yes. तो अपने आप HbA वाले बच जाते। बट उन्होंने सर्वाइबिलिटी बढ़ जाता। कंडीशन कुछ नहीं चेंज किया। इफ कंडीशंस of the nature does not change, okay, if conditions of the nature does not change, then the successful population remains the same population, okay. Yeah, the same population remains, okay, remains the successful one, है कि नहीं, successful population, and the p value rises, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन डोमिनेट कर रहा है वो डोमिनेट कर रहा है, ओके। तो इसको हम लोग बेसिकली कहाँ पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन इवोल्यूशन। पॉपुलेशन, यस सर। इवोल्यूशन, हाँ बोलो। सर आपने जो बोला कंडीशंस चेंज कर देंगे उससे HbA बढ़ेगा, ये गारंटीड है, बट HbS घटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। क्यों नहीं घटेगा, अब अगर सब नॉर्मल सी आ जाएगा तो हु विल लिव बेटर, HbA तो तुम्हें HbS की लड़की जितनी सुंदर मिले आप उसको शादी करोगे या नहीं करोगे, नहीं करेंगे। तो अब आपको गोरी अच्छी लगेगी HbA वाली, वहां के काली को से क्यों शादी करोगे, तो डू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जब Yes, sir. सब चीज बदलेगा, सी दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, आप देखो डायरेक्शनल सिलेक्शन, उसको क्या करेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन करेंगे। दो बातें हो सकती है, मोदी जी को बताया गया तो मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने पूरा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर फैला दिया, तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, सब कुछ बदल दिया, मच्छर का नामो निशान मिटा दिया। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी अ सडन बूम इन द HbA population. Why? HbA Because they are naturally मच्छर ही dominant. नहीं है। वो डोमिनेंट Yes. पॉपुलेशन है ना, उनका ब्रीदिंग एफिशिएंसी इनसे ज्यादा है, कोई भी काम में ये ज्यादा करेंगे। पहले इनको काम क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि मर जाते थे। अब Yes, इनके sir. पॉपुलेशन, अब HbA नौकरी के लिए अप्लाई किया है, HbS नौकरी के लिए अप्लाई किया है, आप किसको दोगे, HbA मोर प्रोडक्टिव है। तो Yes, sir. इसलिए धीरे 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 पॉपुलेशन में क्या होगा, HbA को बढ़ेगा। सारे सुविधाएं मिलेंगी एंड उनका पॉपुलेशन बढ़िया हो जाएगा, एंड HbS नौकरी वोकरी से जाएंगे एंड फिर दुख फिर मूला मजदूरी करेंगे, फिर आपका ब्रीदिंग घटेगा एंड कभी ना कभी मर जाएंगे। तो ऐसे हो के क्या होगा, आपका धीरे धीरे HbA डोमिनेंट हो जाएगा। तो डोमिनेंट पॉपुलेशन विल बी बेनिफिटेड एंड द एवरेज पॉपुलेशन विल फॉल डाउन। तो इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। उस केस में वेयर विल द कर्व शिफ्ट, बोलिए, द Towards कर्व left. विल शिफ्ट लेफ्ट। तो अगर Yes, कर्व लेफ्ट शिफ्ट करता है, इसको प्रोग्रेसिव डायरेक्शनल सिलेक्शन करते हैं। सपोज वहां भी जाके गंद पाए, मैंने जैसा यहाँ गड़बड़ कर दिए उधर भी सब गड़बड़ कर देंगे, तो अब क्या होगा, जो था उससे भी और खराब हो गया सिचुएशन। तो अब जितने भी लोग अच्छे घर वर में रहते थे उनको मार दिए या उनका घर वर तोड़ दिए या भुखमरी फैला दी, तो सारे रोड पे आ गए। तो व्हाट हैपेंस इफ यू फेवर द रॉन्ग सिचुएशन, तो और अच्छे से मच्छर आएंगे एंड और अच्छे से मरेंगे। तो HbA मलेरिया से मरेगा, HbS जॉबलेस से मरेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो पॉपुलेशन है वाले बढ़ने वाले वो राइट शिफ्ट करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए डिपेंड करता है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन। एक्चुअली यहाँ हम दो तरह का, ये सिकल सेल एनीमिया छोड़ दो, अब सपोज ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, ओके। जनरली क्या होते हैं, धनी भी कम होते हैं, गरीब भी कम होते हैं, ज्यादा मिडिल क्लास होता है। बट अभी जितने पॉलिसीज बन रहे हैं, अभी देखो हु
हु इज फंडिंग द ये बताइए